तो अब तक 3 फेज का चुनाव हुआ है, आगे 4 चरणों का चुनाव होना है, लेकिन नेताओं की भाषा दिन ब दिन फेज बाय फेज बिगड़ती जा रही। कोई पीएम को लेकर अभद्रता की पराकाष्ठा पार करता है, कोई मुख्यमंत्री को लेकर के अपशब्द बोलता है, तो कोई भरे मन से धमकी देता है। आपको बताते हैं महाराष्ट्र से लेकर हैदराबाद तक कैसे नेताओं ने अपने भाषण में मर्यादाओं को भुलाकर रख दिया। धिक्कार है ऐसे शब्दों पर, लानत है ऐसी भाषा पर, शर्म है ऐसी सियासत पर, जिसमें न्यूनतम मर्यादा रसातल में उतरती जा रही है और बेशर्मी अट्ठास कर रही है। हमारे देश के नेताओं पर, बड़ी बड़ी पार्टी के नीति नियंताओं के बयानों पर प्रतिष्ठा का पिंडदान कर देश के प्रधान को लेकर जहरीले बयान देने वाले नए नेता का नाम है संजय राउत। नावाचं गाव आहे अहमदाबादच्या बाजूला, औरंगजेब तिथे जन्माला आलाय गुजरातमध्ये, म्हणून आपल्याशी ते औरंगजेबी वृत्तीने वागतायत। पण लक्षात घ्या, एका औरंगजेबाला या महाराष्ट्रामध्ये आम्ही काढलाय। 27 वर्ष तो औरंगजेब महाराष्ट्र जिंकण्यासाठी लढत होता आणि शेवटी त्या औरंगजेबाला आम्ही या महाराष्ट्रात गाडून त्याची कबर खणलेली आहे। तेव्हा नरेंद्र मोदी तू कौन है? संजय राउत प्रधानमंत्री को लेकर अभद्रता की लकीर पार कर गए तो उन्हीं की पार्टी के साथी प्रियंका चतुर्वेदी ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को लेकर कुछ ऐसा कहा जिसने उनको सवालों के चक्रव्यूह में खड़ा कर दिया है। आप ये सोचिए, ठाकरे साहब के बगैर कोई शिवसेना है? शिवसेना ठाकरे इसके बगैर कोई है? एकनाथ शिंदे कौन आहे तू? कौन आहे तू? कौन आहे तू? तो उनको जाना जरूरी है, थाने तक की आवाज पहुंचना जरूरी है। गद्दार गद्दार ही रहेगा। एक पिक्चर आई थी, आपको याद होगी, दीवार। दीवार में वो अमिताभ बच्चन अपना हाथ दिखाते हैं, उस पे लिखा है मेरा बाप चोर है। ये इनके माथे पे लगा है, श्रीकांत शिंदे के माथे पे लिखा है मेरा बाप गद्दार है। महाराष्ट्र के उद्धव ब्रिगेड के सदस्य जहर उगल रहे थे तो महाराष्ट्र से हैदराबाद पहुंची बीजेपी की नेता नवनीत राणा ने ओवैसी ब्रदर्स का जिक्र करते करते हिंदू मुसलमान वाली सियासत को कुछ यूं में विस्तार दिया। छोटा बोलता है कि पुलिस को 15 मिनट हटा दो, तो हम दिखाएंगे कि क्या कर सकते हैं। छोटे को मेरा कहना है, तेरे को 15 मिनट लगेंगे छोटे, और हमको सिर्फ 15 सेकंड लगेंगे। 15 सेकंड पुलिस को हटाया, 15 सेकंड अगर पुलिस को हटाया तो छोटे को बड़े को ये पता नहीं लगा कहां से आया और कहां को गया। सिर्फ 15 सेकंड लगेंगे हम लोगों को, कितना मंच पे आ गए। ओवैसी के आंगन में, उन्हीं के अंदाज में, उन्हीं पर ये प्रहार है, पलटवार है। ये बीजेपी नेता की वो ललकार है जिस पर देश की सियासत में बेहिसाब उबाल है, बवाल है और हैदराबाद से लेकर दिल्ली तक सवाल ही सवाल हैं। धमकी की राजनीति को नए सिरे से आकार देने वाली बीजेपी की नेता नवनीत राणा ओवैसी के गढ़ में खड़ी थी। नवनीत राणा ने जैसे ही 15 मिनट वाली चुनौती को 15 सेकंड पर समेटा, जैसे ही बीजेपी नेता ने धमकी वाली राजनीति में नई कड़ी जोड़ी, वैसे ही ओवैसी कैंप में खलबली मच गई। 15 सेकंड दे दीजिए आप, बिल्कुल 15 सेकंड दे दीजिए। आप क्या करेंगे? अखलाक का हाल करेंगे, जैसा मुख्तार को किया वही करेंगे, या पीलू खान या फिर अपना रकबर? बिल्कुल आप दे दीजिए, मोदी जी के पास इख्तियार है, दे दीजिए 15 सेकंड। 15 सेकंड ने बोल के 1 घंटा ले लीजिए ना। हम भी देखना चाह रहे हैं कि आप में कितनी इंसानियत अभी बाकी है या नहीं है। करिए, कौन डर रहा है? कौन डर रहा है? हम तो तैयार हैं। दिल्ली में प्रधानमंत्री आपका, आरएसएस आपकी, सब चीज आपका है, करिए। कौन रोक रहा है आपको? बोलते क्यों है? करिए ना, बल्कि हमको बता दीजिए कहां पे आना, हम आ जाते हैं। कौन करेगा, क्या करेगा, कब और कैसे करेगा, ये सब छोड़िए और जान लीजिए कि धमकी वाली इस राजनीति की जड़ में क्या है। इसकी जड़ में है छोटे ओवैसी का करीब 1 दशक पुराना वो बयान जिसमें उन्होंने हिंदू और मुसलमानों के बीच मोटी लकीर खींच दी थी, हिंदुओं को कुछ यूं धमकी दी थी। अरे हिंदुस्तान, हम 25 कौड़ है ना, तुम 100 कौड़ है ना, ठीक है। तुम तो हमारे से इतने ज्यादा है,
15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता लेंगे किसमें हिम्मत है, कौन ताकतवर है। 15 मिनट हटा लो। जब एनडीए में शामिल शिवसेना के नेता इसी जहरीले बयान का रिएक्शन बताकर नवनीत राणा का बचाव कर रहे हैं। अकबरुद्दीन ओवैसी हिंदुओं को समाप्त करने की भाषा करते हैं तो हमारे भी नेता, हमारे कोई भी प्रतिनिधि ये एक प्रकार का रिएक्शन दे सकते हैं। जब आप हमको खत्म करने की बातें करते हो और उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं होने वाला है तो हमारे भी लोग बोलेंगे, हमारे भी नेता कहेंगे, कल को कार्यकर्ता भी कहेंगे इस प्रकार की भाषा। दरअसल बीजेपी के फायर ब्रांड नेता के तौर पर विख्यात नवनीत राणा उस हैदराबाद में गरज रही थी जिस पर ओवैसी खानदान का 40 बरसों से कब्जा है, जहां इस बार बीजेपी की माधवी लता ओवैसी को कड़ी चुनौती दे रही हैं, जहां ओवैसी को चक्रव्यूह में घेरने के लिए बीजेपी की पूरी ब्रिगेड लगी है। वहीं पर नवनीत राणा ने नए भड़काऊ बाण चलाकर 1 दशक पुराने विवाद को विस्तार दे दिया है। हालांकि माधवी लता ऐसा नहीं मानती, वो नवनीत के 15 सेकंड वाले बयान की कुछ यूं व्याख्या कर रही हैं। हम लोग रजाकार के नहीं हैं, हम MIM के वारिस नहीं हैं, हम किसी को डराते नहीं हैं, धमकाते नहीं हैं, हम चुटकी मारकर 15 मिनट के पुलिस हटाने के बाद नहीं कहते हैं। हम बस यही कहते हैं, हम औरत हैं, हम स्त्री का रूप धारण किए हैं। कोई भी हो हमारे स्त्री एक मात्र स्वरूप होती है। हम यही कहना चाह रहे हैं कि भैया 15 मिनट क्यों, एक 15 सेकंड ले लो, अपना वोट डालो। ये जो भड़काऊ भाषण में मत आओ। सबका साथ, सबका विकास और विकसित भारत की ओर जाना है। एक 15 मिनट ही लगेंगे आपको जाके वोट डाल के आने के लिए। ये था उनका कहना। हालांकि कांग्रेस या तीसरी पार्टियों के नेताओं को ऐसा नहीं लगता। कांग्रेस इसे फिक्स मैच बता रही है तो अखिलेश यादव के सांसद ST हसन नवनीत राणा पर सवाल उठा रहे हैं। मैं बार बार आपको यही कह रही हूँ, असदुद्दीन ओवैसी जी सीधा सीधा भाजपा के साथ काम कर रहे हैं। जहाँ जहाँ भाजपा को जरूरत है कि वो किसी को खड़ा कर दे, बाकी पार्टियों को पीछे रखने के लिए वो कर रहे हैं। ये बात बहुत स्पष्ट हो गई है। तेलंगाना के चुनाव में ये बात बहुत स्पष्ट हो गई है। अकबरुद्दीन ओवैसी ने जब ये बयान दिया था तो उनके खिलाफ कार्रवाई होती है और 1-1.5 महीना जेल में रहे थे। किसी को ये हक नहीं कि हिंदुस्तान के रहने वालों के बीच में नफरतें पैदा करे। इन्होंने 15 सेकंड की बात कही है, इनके ऊपर अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? इन्हें जेल क्यों नहीं भेजा गया अभी तक? नवनीत राणा पहले भी अपने शब्दों को लेकर कई दफे विवादों में रह चुकी हैं। इस बार ओवैसी के घर में जाकर जिस आक्रामकता के साथ उन्हें चुनौती दी है, या कहिए कि 1 दशक पुराने विवाद को विस्तार दिया है, उससे कई सवाल हैं। लेकिन ये सवाल सिर्फ एक नेता को लेकर नहीं है। जैसे जैसे चुनाव बढ़ते जा रहे हैं, तमाम दलों के नेताओं के शब्दों से सियासत उबलती जा रही है।